बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 2 कनाल का अप्रॉक्सीमेटली 45 मरला का लग्जरी 100% ओनर बिल्ट और ट्रिपल स्टोरी मिनी फार्म हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं, यू नेम इट, और वो सारी चीज़ें इस घर में मौजूद है। फॉर एग्जांपल, कॉर्नर कैटेगरी है, साथ में बुलेवार्ड की भी कैटेगरी है, साथ में ए कैटेगरी के अंदर इसमें 5 मरला एक्स्ट्रा लैंड भी है। 20 kV का सोलर सिस्टम इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, लिफ्ट इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, बहुत ही टॉप नॉच फिनिशिंग है, यानी कि टोटली इंपोर्टेड फिनिशिंग है क्योंकि ये 100% ओनर बिल्ट है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये 100% साउथ फेसिंग है, इस साइड से ये वेस्ट फेसिंग है। अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 75 बाई 120 इसका प्लॉट साइज़ है, 5 मरला तो इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड है ही। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया वीडियो के अंदर वो मैं मेंशन कर दूंगा। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। बोर इसमें हुआ मिलता है, स्विमिंग पूल की जगह एडिशनल हमें मिल जाती है अगर आप लोग एडअप करना चाहें। 2 साइडेड हमें इसमें लॉन पैच मिल जाता है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूं तो मिनिमलिज्म डिजाइन एलिमेंट के ऊपर काम किया हुआ है। रॉक वॉल का सामने काम मिल जाता है, साथ मुझे ट्रेवेंटीन नेचुरल ऑर्गेनिक स्टोन का काम मिल जाता है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है। और इस साइड के ऊपर हमें टाइल का काम मिल जाता है, जो मैं आपको अंदर से बता रहा था कि बाहर भी देखिए कितना बड़ा लॉन पैच मिल जाता है। और कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से ये देखें कितनी बड़ी हमें बाहर से एलिवेशन की और बाहर एक्स्ट्रा लॉन पैच की जगह भी मिल जाती है। हमेशा की तरह व्यूअर्स मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। यहाँ से आपको इसकी ह्यूज एंड हुमंगस किस्म की एलिवेशन का आइडिया हो रहा होगा। फ्रंट एलिवेशन के साथ वो हमारे पास एक इसका ओपन टेरेस जो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है और स्प्लिट डिजाइन एलिमेंट हमें वहाँ से मिल जाता है। और ये लॉन पैच थ्रू एंड थ्रू इसके साथ चल रहा है। जो मैंने आपको 45 मरला इसकी जगह बताई है उसके साथ ये बाहर वाला लॉन इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि एडिशनल अगर मैं इसको भी एडअप कर लूँ तो ये तकरीबन 3 कनाल की ये जगह बन जाती है। स्ट्रीट पोल हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है, बड़ा मेंटेन किस्म का इन्होंने यहाँ पर लॉन पैच दिया हुआ है, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। और ग्रास वाटर स्प्रिंकलर इन्होंने यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड पहले से दिए हुए हैं, यानी कि ये वो लग्जरी फीचर हैं जो मेजॉरिटी लग्जरी घरों के अंदर देखे जाते हैं, मद्देनज़र रखे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी यहाँ पर कार पार्किंग, जो कि आउटडोर अगर मैं बात करूँ तो 4 गाड़ियाँ, बड़ी SUVs भी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये मैं आपको मेंशन करवा दूँ कि ये यहाँ पर इसका ग्रीन मीटर हमें प्री इंस्टॉल मिल रहा है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अब आपको लॉन पैच का एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। और वॉल्स के ऊपर देखें ट्रेवेंटीन के साथ इन्होंने टाइल का काम किया हुआ है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री है। फॉरएवर सी इसकी एलिवेशन और वॉल हमें मिल जाती है। और ये इसकी साइड की जगह। अब चलते हैं इस घर के अंदर, वहाँ से इसका वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं, देखते हैं वहाँ से हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, ये इसका मेन कार पोर्च, जहाँ पर मुझे मैट फिनिश के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। घर का नंबर है 126। ये इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। 4 साइडेड डिटैच्ड हाउस है, ये भी इसकी बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये देखिए व्यूअर्स, इस घर का एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैच कि टोटली फुली लग्जरी लॉन मेंटेन हमें मिल जाता है। वाटर स्प्रिंकलर्स हमारे पास यहाँ पर भी मिल जाते हैं। और ये भी मैं आपको करीब से दिखा दूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि इधर बोरिंग हुई हुई है, यानी कि 24/7 पानी का कोई इशू नहीं। वैसे तो बहरिया टाउन के अंदर पानी का इशू है भी नहीं। यहाँ पर हमें ओपन टू स्काई एक एरिया मिल जाता है बॉनफायर के लिए, जो कि इन्होंने सिटिंग एरिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिया हुआ है। इस साइड पे इन्होंने डी दी हुई है, इसको भी एक दफ़ा खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर इन्होंने श्नाइडर के जर्मन स्विचेस जो हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं। इधर एक वाटरफॉल मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। आपको घर के ह्यूज और हुमंगस इम्पैक्ट का यहाँ से आइडिया हो रहा होगा। अगर विंडो पैनल्स की बात करूँ तो इन्होंने टिंटेड विंडो पैनल यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। और अगर उसकी गेज की बात करूँ तो ये आई थिंक इन्होंने 2.0 गेज की काफ़ी चौड़ी प्रोफाइल यहाँ पर दी हुई है। और ये डबल ग्लेज हीट साउंड प्रूफ हमें विंडो पैनल मिल जाते हैं। इस साइड के ऊपर इन्होंने हाई डेक का एरिया दे दिया है, यानी कि सिटिंग के लिए। ऊपर उन्होंने वो फैन भी दे दिया, यानी कि फैमिली के साथ आपने बैठना हो। कंसील्ड फिटिंग है जो मुझे नज़र आ रही है। अगेन यहाँ पर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मुझे नज़र आ रही है, जो कि मैट फिनिश के साथ है। और ये इधर से इसकी बेसमेंट का बर्ड्स आई व्यू। ओपन टू स्काई काइंड ऑफ ए पैटियो एरिया, अगेन वाटरफॉल के साथ हमें यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर भी वॉल्स के ऊपर मुझे 2x4 की टाइल फ्लोरिंग जो है वो टेक्सचर प्रिंट, सेल्फ प्रिंट के अंदर नज़र आ रही है। विंडो पैनल्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, फिनिशिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं, इस घर में अभी बहुत सारा फिनिशिंग का काम होना बाकी है, लेकिन स्टिल इट्स प्रेजेंटेबल। तो इसलिए मैंने कहा इसकी मैं वीडियो बना के अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, क्योंकि डिमांड बहुत रीज़नेबल है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी एक एंट्रेंस मिल जाती है। मैंने सरसी सा जो विजिट किया था, ये रूम हम एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। स्विचेस को आप देख सकते हैं, ओनर बिल्ट होने की वजह से हर चीज़ की नीटी ग्रिटी का बड़ा ज़बरदस्त ख्याल रखा गया है। बैक साइड के ऊपर हमारे पास AC की डक्टिंग की ये जगह मिल जाती है। और ये वो जगह जो मैं आपको बता रहा था कि बैक साइड से 5 मरला की एक्स्ट्रा लैंड की वजह से काफ़ी ह्यूज है। और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट्स यूज़ की हुई है। टोटली रॉक वॉल का काम हुआ है, कंसील्ड फिटिंग नज़र आ रही है, अच्छे इंपोर्टेड एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं। ये आई थिंक
सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस होगी, लॉन्ड्री एरियाज़ मिल जाते हैं, ये गीज़र की प्रोविज़न की जगह मिल जाती है और गली बैक साइड से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, यानी कि इवन आपने गाड़ी या कुछ भी चीज़ें पार्क करनी हो या चीज़ें रखनी हो तो आपके पास एम्पल स्पेस है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, आपको यहाँ से इसके ह्यूज इम्पैक्ट का आइडिया हो जाएगा। और वो ऊपर हमारे पास इसकी सोलर प्लेट्स प्री इंस्टॉल्ड है और नीचे बेसमेंट के लिए सेपरेट रास्ता इन्होंने दिया हुआ है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस कि अगर ऐसे कोई गेस्ट हैं जो घर के अंदर नहीं लेके जाने या सर्वेंट्स के लिए जगह है तो वो आप यहाँ से अलहदा से लेकर जा सकते हैं। तो आइए अब घर के अंदर चलते हैं। व्यूअर्स, घर के अंदर जाने से पहले एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं, यहाँ पर गार्ड के बैठने के लिए या आराम करने के लिए जगह भी है। वैसे ये चारपाई पड़ी हुई थी, मैंने हिलाई नहीं तो ताकि आपको उसकी रियल टाइम एग्जांपल मिल जाए। सेकेंडली, इस साइड के ऊपर वॉल के ऊपर भी इन्होंने बड़ी अच्छी टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है और 4 साइडेड मुझे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो प्री इंस्टॉल नजर आ रहे हैं एंट्रेंस के ऊपर भी। ये इसकी मेन एंट्रेंस स्टेप्स हैं जो कि काफ़ी ह्यूज दिए हुए हैं। बच्चे बुजुर्गों के लिए मैं अक्सर मेंशन करता हूँ कि काफ़ी अच्छे हैं। और स्टेप लाइट्स इन्होंने बैकलाइट लाइट भी दी हुई है। और यहाँ से इसकी इम्पैक्ट चेक करें, कैंटिलीवर स्टाइल है, बहुत बड़े साइज़ की इन्होंने एलईडी दी हुई है। सामने मुझे एक अगेन इसका ग्लास मिल जाता है, यानी कि अंदर से वेलेट होगा। और टोटली वॉल्स के ऊपर मुझे टाइल्स नज़र आ रही हैं, वही जो टेक्सचर मैंने देखी थी। ग्रेनाइट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है। ऑनर बिल्ट होने की ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सेमी सॉलिड इंजीनियर वुडन डोर्स है, ग्रूव डिज़ाइन, बहुत अच्छा कलर कम्बिनेशन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है जिस तरह दुबई के अंदर डोर्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर हमें मिल जाती है डबल हाई सीलिंग, कामयाबी की ज़मानत। अंदर से इसकी कनेक्टिविटी भी, इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये वो बाहर से जो हम लोग ग्लास देख रहे थे ये वो, और ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर। व्यूअर्स, अगर मेन एंट्रेंस डोर की बात करूं तो तकरीबन 10 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है और इसकी फिनिशिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत अच्छे हैं, मार्केट से टोटली हटके हैं। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट यूज़ की हुई है और लाइट्स लाइट कलर के अंदर, ब्लू के अंदर इन्होंने कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने काफ़ी चौड़ी सी दी हुई है। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने टीवी लाउंज है, यहाँ से हमारे पास इंटरकनेक्टिविटी आ जाती है फर्स्ट फ्लोर की और बेसमेंट की। और हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाता है इसका ड्राइंग डाइनिंग। जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, सिंपल मिनिमलिज्म डिजाइन एलिमेंट है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है। रोप पट्टी का काम अच्छा किया हुआ है। इस रूम के साथ और डाइनिंग एरिया के साथ हमें लॉन का बड़ा जबरदस्त किस्म का व्यू मिल जाता है। सामने मुझे डायगोनल के अंदर इसका मिरर नजर आ रहा है। 2x4 की यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी स्पेशियस है। सामने दीवार के ऊपर मुझे इसका मोल्डिंग डिज़ाइन नज़र आ रहा है जो इन्होंने WPC के पैनल यूज़ किए हुए हैं यहाँ पर विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के अंदर, और मैट फिनिश का यहाँ पर इन्होंने पेंट किया हुआ है। फैंसी लाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। आप नोटिस कर रहे होंगे कि घर के अंदर सूरज की रोशनी बहुत अच्छी आ रही है। 5 ब्लेड्स के इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर ही फैन यूज़ किए हुए हैं और AC की डक्टिंग और वायरिंग आपको यहाँ तक प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रही है। ये हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम। वॉल टू वॉल टाइल है, सिंपल मिनिमलिज्म डिजाइन एलिमेंट है। कलर पैलेट्स भी बहुत न्यूट्रल से इन्होंने यूज़ किए हुए। कंसील्ड फिटिंग है जो मुझे नजर आ रही है। वॉल एंड कमोड है और यहाँ पर नीच स्टाइल के अंदर इन्होंने साइड पे स्लिट डिजाइन दिया हुआ है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल यूज़ की हुई है। और अगर फिटिंग्स की बात करूँ फॉसेट्स की तो ये इन्होंने रोका और पोटा इंपोर्टेड फिटिंग दी हुई है। बेवल कट के अंदर इन्होंने ये चाइनीज मार्बल यूज़ किया हुआ है जो कि तकरीबन आधे इंच की थिकनेस का है। इसके साथ हमारे पास ये सेपरेट डोर आ जाता है, यानी कि डाइनिंग रूम के अंदर अगर आपने सर्विंग करनी हो तो ये डोर आपको यहाँ से अकोमोडेट करेगा। और अगर इधर बात करूँ तो ये इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ की हुआ है जो कि स्लाइटली बेवल कट के अंदर है। अगर स्विचेस की बात करूँ तो ये भी अच्छी स्ट्राइक कंपनी के इन्होंने यहाँ पर स्विचेस यूज़ की हुई हैं। ये हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। और अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ तो तकरीबन 2 इंच थिकनेस के इन्होंने येलो पाइन के डोर यूज़ किए हुए हैं। अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल्स हैं और कीज़ तमाम जगह पे इंटैक्ट है। अब यूज़ आ जाता है हमारे पास इसका कॉरिडोर एरिया जो कि रूम्स और टीवी लाउंज को कनेक्ट करता है। काफ़ी ह्यूज है। टीवी लाउंज का इम्पैक्ट भी रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है। सिंपल मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट है। सीलिंग के डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। यहाँ पर स्टैंडिंग AC के लिए इन्होंने वो पाइपिंग वगैरह दी हुई है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास 2 साइड विंडो मिल जाती है। और ये वो हायर डेक एरिया जो मैं बाहर से दिखा रहा था, यानी कि ओपन सिटिंग के लिए, और वो सामने बॉनफायर और ये लॉन का एरिया भी हमें मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। आपको स्पेशियस फील का आइडिया हो रहा होगा। वैसे तो ये 2 कनाल है लेकिन दिखने में अंदर आने के बाद यूँ लगता है जैसे किसी हम 4 कनाल के फार्म हाउस में फिर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने हाई क्वालिटी शीट्स यूज़ की हुई है। ग्रूव डिज़ाइन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट है। और इसमें नोटिसेबल चीज़ है ये फ्लूटेड पैनल है, लेकिन इन्होंने बैक साइड के ऊपर शीट लगा के ये भी एक अच्छा काम किया हुआ है, इसको डबल प्रूफ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी बड़ा कंसोल दे दिया। और ये फ्रॉम दिस साइड इसकी मीडिया वॉल का एक 360 व्यू।
फोर साइडेड ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। इधर हमारे पास लाइट ड्रॉप हो रही है, काफ़ी ह्यूज विंडो पैनल दिए हुए हैं, फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दी हुआ है, और मैं आपको करीब से दिखा दूं कि हाई क्वालिटी लासानी की इन्होंने शीट्स दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। घर थोड़ा सा बड़ा है तो कोशिश करूंगा थोड़ा फास्ट पेस के ऊपर वीडियो बनाऊं, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। स्टेयर केस इन्होंने हॉलो यूज़ किया हुआ है, सामने मुझे रॉक स्टोन का काम नज़र आ रहा है, स्टोन कट वर्क। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका किचन, जिसमें स्लाइडिंग इन्होंने डोर दिया हुआ है। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस किचन। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स के साथ वार्म लाइट का कॉम्बिनेशन है, और सेमी ग्लास का मुझे यहाँ पर किचन नज़र आ रहा है। बहुत बड़े साइज़ की हिटाची का रेफ्रिजरेटर जापानीज इन्होंने दिया हुआ है, और इस साइड के ऊपर भी हमारे पास एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ बैकलिट कंसील्ड लाइटों की, और ये MDF शीट इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। इसकी कैबिनेट्स मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। लाइव डाइन की जगह भी हमें यहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर इन्होंने ये कोरियन यूज़ किया हुआ है आधे इंच थिकनेस का, और इधर भी इन्होंने कोरियन दिया हुआ है। और बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है। बीत्रो का इसका एग्जॉस्ट है, और सिग्नेचर का इन्होंने इंडक्शन प्लेट्स यहाँ पर दी हुई है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं, इसकी भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। लाइट ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। और हैंडललेस टोटली किचन है, जिस तरह अमेरिकन हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी जो स्टाइल चलता है। और ये टोटली जितना भी आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने वाटर प्रूफिंग के साथ दिया हुआ है। और ये कैबिनेट शीट्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो कि ग्रेन और मैट फिनिश के अंदर है। ये फ्रॉम दिस साइड इस किचन का 360 व्यू। यहाँ पर हमारे पास कॉलर्ड बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है। ये भी काफ़ी जगह हमारे पास चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए। और देखें नीचे भी स्लेट डिज़ाइन इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका हॉट किचन। ये हमारे पास ओवंस की जगह मिल जाती है व्यूअर्स। ज़बरदस्त, हॉट किचन भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, यानी कि हैवी कुकिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिशवॉशर मुझे प्री इंस्टॉल नज़र आ रहा है। कैबिनेट्स का काम बहुत अच्छा टेक्सचर शीट के साथ इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। NG का एग्जॉस्ट है, और ये बर्नर हॉब इन्होंने बूम पानी का यूज़ किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर भी हमारे पास इसकी कैबिनेट्स काफ़ी बड़ी मिल जाती है। एल्यूमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने यहाँ पर हैंडल दिए हुए, और अंदर प्योर उसी के अंदर MDF शीट यूज़ की हुई है, यानी कि ये महंगा काम हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें हाइड्रोलिक्स कैबिनेट मिल जाती है, और यहाँ पर फ्लोटिंग कंसोल दे दिया है, जिसके ऊपर इन्होंने नेचुरल मार्बल दिया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है, और इलेक्ट्रिक यूनिट इन्होंने वेरी प्रैक्टिकल फीचर यहाँ पर दे दिए हैं। इसके साथ हमारे पास इधर आ जाता है जी इसका पेंट्री एरिया, यानी कि आपने बड़े कुकिंग का जो सामान जो प्रेशर कुकर या ऐसे बड़े भांडे जो है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये हमारे पास सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि यहाँ पर जो कॉलर्ड बाउल यूज़ किया हुआ है वो सिंक वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि बड़े बर्तन धोने के लिए। अब चलते हैं इसके बेडरूम देखते हैं। किचन के डिज़ाइन एलिमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। इस तरह है जैसे डिज़ाइनर किचन टाइप होता है। ये वाली जगह हमें लाइव डाइन की मिल जाती है, यानी कि हायर स्टूल हम रख के यहाँ पर सुबह ऑफिस या बच्चे स्कूल जाते हुए यहाँ पर अपना डाइन इन या मील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। स्टेयर केस का भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारे पास आ जाता है कॉरिडोर, जो कि रूम्स को कनेक्ट करता है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग की गाइडेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, यानी कि कॉरिडोर में ये आपको जाती हुई कि ये रूम्स को कनेक्ट कर रही है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी लिफ्ट आ जाती है, जो कि 3 फ्लोर्स को सर्व कर रही है। साइड पे उन्होंने एल्यूमिनियम ट्रिम दे दी है, और ये इन्होंने सेमी ग्लॉस के अंदर यहाँ पर टाइल का इस्तेमाल कर दिया है। अब आ गया व्यूअर्स हमारे पास फर्स्ट बेडरूम। ज़बरदस्त, आई थिंक इधर तो इनका कोई सामान वगैरह पड़ा हुआ है। ये वही इन्होंने क्या कहते हैं येलो पाइन के डोर यूज़ किए हुए हैं। और एक और मेंशनेबल चीज़ ये है कि इन डोर की चुकाट के अंदर इन्होंने WPC के पैनल यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से इसमें एक तो दीमक नहीं लगेगी, यानी कि टर्माइट प्रूफ है, दूसरा डैम्प प्रूफ भी है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का SK का फैन है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है, और रूम तो वाकई मास्टर बेडरूम साइज़ का है। उसके बाद इसके साथ हमारे पास आ जाती है इसकी वॉक इन क्लॉजेट, जहाँ पर हैंगर्स वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे। ऊपर फैन भी इन्होंने लगाया हुआ है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, यानी कि अगर यहाँ पर कोई कपड़े वगैरह देख रहा है तो उसे गर्मी ना लगे। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। विंडो पैनल नोटिसेबल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इन्होंने दिया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, बचत कहीं पे भी नहीं हुई। सामने नीच के अंदर भी लाइट उन्होंने COB की दे दी है, और ये सामने येल का और रोका की और पोटा की फिटिंग नजर आ रही है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और यहाँ पर भी इन्होंने मार्बल इंस्टॉल कर दिया है। खिड़की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अक्सर मैं नोट करता हूँ वॉशरूम के अंदर खिड़की छोटी होती है, तो ये इन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ है। और जितने भी हम लोग ग्लास देख रहे हैं वो सारे का सारा पूरे घर के अंदर टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वॉल हंग कमोड है, सेम उसी तरह से स्लिट डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, और शावर भी इन्होंने रेन शावर यूज़ किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। रूम साइजेस काफ़ी अच्छे हैं। इस रूम में भी मुझे AC की डक्टिंग नज़र आ रही है। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास आ जाता है इसका सेकेंड बेडरूम।
जबरदस्त। ये तो आई थिंक ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। वो बुलेवार्ड साइड है और उसके साथ बाहर वो सिटिंग का एरिया भी मिल जाता है। विंडो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जो कि नोटिसेबल है। यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर इन्होंने पेंट किया हुआ है और एसी की डक्टिंग और वायरिंग मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि रूम साइजेस मेंशन कर दूँ। सामने मीडिया वॉल फ्लोटिंग के अंदर इन्होंने दे दी है। ये उसकी वॉक इन क्लॉजेट, टोटली ग्लास का काम किया हुआ है। यहाँ पर हमें ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है और एल्युमिनियम ट्रिम्स इन्होंने व्यूज बहुत अच्छे यूज़ किए हुए हैं। ये ट्रिम्स का काम एल्युमिनियम का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इस साइड पे भी हमारे पास जगह मिल जाती है, यानी कि स्टोरेज का तो किसी भी रूम में आई थिंक अभी तक तो कोई इशू नहीं है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। जबरदस्त वॉल टू वॉल अगेन टाइल है। डबल वैनिटीज हमें यहाँ पर मिल जाती है जो पे अंडर माउंट इन्होंने यहाँ पर बेसन यूज किया हुआ है। रॉका की फिटिंग्स है और इस साइड के ऊपर ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है। अगेन हमारे पास नीच मिल जाती है सीओबी लाइट के साथ, कंसील फिटिंग है, वॉल हंग कमोड है और सेम वही डिजाइन एलिमेंट है। दरवाजों की लकड़ी का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। हाथ यानी कि लगाने से आपको फील होगा कि काफ़ी भारी भारी से है। ये आ गया अगेन व्यूअर्स वही कॉरिडोर और इसमें ज़बरदस्त चीज़ ये अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की कनेक्टिविटी आ जाती है। ये भी इन्होंने टोटली टेम्पर्ड ग्लास, यहाँ से उसकी स्टैंप्स नज़र आ रही हैं। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स के साथ ऊपर थोड़ा सा डार्कर शेड उन्होंने यूज़ किया हुआ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नीचे थोड़ा सा आसमानी सा शेड यूज़ किया हुआ है और ये हमारे पास इसका राउटर इसका मिल जाता है, यानी कि वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। ओनर बिल्ट होने की वजह से कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं जो कि नॉर्मली आपको घरों में नहीं नजर आएंगी। ज़बरदस्त। ये आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स के फैन है, 2 बड़े साइज की विंडो है और रूम से बैठ के इस टाइम पे आपको रियल टाइम एग्जांपल के स्काई बड़ा अच्छा नजर आ रहा होगा। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इस रूम से खड़े होकर वो सामने एंटर की कनेक्टिविटी है, यानी कि वेल इंटरकनेक्टेड है पूरा घर। डिजाइन एलिमेंट घर के अच्छे हैं। सामने हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है। अगेन हमारे पास वॉक इन क्लॉजेट है और वार्डरोब एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये तमाम के तमाम लग्जरी फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ लग्जरी घरों में मिलते हैं। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने अगेन 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, बाकी बड़ा मिरर दिया हुआ है, फ्लोटिंग कंसोल है और ऊपर हमारे पास ब्रैकेट फैन इन्होंने सीलिंग के अंदर कंसील कर दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर हो तो गर्मी ना लगे। फिर आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, कंसील फिटिंग है, रॉका और यहाँ पर फैसल, पोटा और रॉका मिक्स है। अंडर माउंट का इन्होंने यहाँ पर बेसन दिया हुआ है और बेवल कट व्यूअर्स नोटिसेबल ये है कि पूरे घर के अंदर ये वाला फिनिशिंग का काम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। बेवल कट बहुत ही खूबसूरत किसी ने कारीगर ने काम किया हुआ है। और ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं या फिनिशिंग क्वालिटी की बात करूं तो प्रोडक्ट की फिनिशिंग क्योंकि टोटली इंपोर्टेड है तो काफ़ी अच्छी दी हुई है। और दरवाज़ों के अंदर जो बाहर हमें ग्रूव स्टाइल मिल रहा था वही सेम ग्रूव स्टाइल हमें हर दरवाजे के अंदर मिल जाता है। ये कनेक्टिविटी भी अच्छी है। और एक और फीचर यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, आई थिंक ये ऊपर कोई टेरेस का एरिया है जिसकी वजह से नेचुरल लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी अंदर ड्रॉप हो रही है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। अब आ गया व्यूअर्स हमारे पास इसका क्या आ गया, लॉन्ड्री एरिया। ज़बरदस्त कैबिनेट्स लगा दिए हैं ताकि अगर आपने अपने कपड़े वगैरह रखने हो। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन एलजी की यहाँ पर पड़ी हुई है। ये वो आई थिंक जो हम बाहर से देख रहे थे सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। 2x4 की अगेन टाइल फ्लोरिंग है जो कि नॉन स्लिपरी, इन्होंने यहाँ पर एंटी स्लिप यूज़ की हुई है। स्लीक से इन्होंने हैंडल यूज़ किए हुए हैं और अंदर भी जो शीट की क्वालिटी है वो व्यूअर्स नोटिसेबल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से भी आप इसको हैंगर्स की देख सकते हैं और शीट जो है वो उन्होंने ग्रेनी सी थोड़ी सी यूज़ की हुई है। इधर हमारे पास अगेन कॉलर्ड सेटअप मिल जाता है अगर कोई बर्तन वगैरह है जैसे धोने। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इधर भी इन्होंने वाहिद का फैन दे दिया है। अब व्यूअर्स आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम। ज़बरदस्त। ये वही गाइडेड लाइन है जो मैं आपको उस साइड से दिखा रहा था जो कि कॉरिडोर में से गुजरती है और रूम्स को कनेक्ट करती है। ये वो आई थिंक गेस्ट बेडरूम की जो हम बाहर से जगह देख रहे थे। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। ऐसे गेस्ट जिसको घर के अंदर नहीं लाना तो आप उसे इस साइड से लेकर आ सकते हैं। ये रूम एज अ गेस्ट बेडरूम भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिनिशिंग की वही बात कि काम काफ़ी अभी बाकी है। सामने मुझे अगेन मैट फिनिश के अंदर लाइटर कलर टोन मिल जाती है। 2 साइड पे विंडो मिल जाती है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है और ओवरऑल ये रूम भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का है, यानी कि तमाम बेडरूम्स जो हैं वो मास्टर बेडरूम साइज़ के हैं। और इस रूम से बैठ के वो सामने मुझे लॉन भी नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा स्लिट सा डिज़ाइन दे दिया है, यानी कि रेलिंग आपकी इसके अंदर छुप जाएगी और ये तमाम रूम्स के अंदर सेम ही डिज़ाइन एलिमेंट है। वार्डरोब इसकी बस मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से अगेन काफ़ी बड़े साइज़ की वार्डरोब है। एल्युमिनियम का काम अगेन नोटिसेबल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने किया हुआ है।
ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है और मिनिमलिज्म डिजाइन एलिमेंट पूरे घर के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी देखें इन्होंने टॉयलेटरीज रखने के लिए ये 2 जगह हर वॉशरूम्स के अंदर दी हुई है और खिड़की बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका फ्लोर प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज हैं। और अगर आप वीडियो में आप मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये 100% ट्रू कैटेगरी और लॉट्स ऑफ फीचर वाला घर पहुँच सके। और व्यूअर्स, इस घर की एक और बात कि अभी तक जो हमने देखा है इसके अंदर जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं वो थोड़े से आप नोट करो कि वेस्टर्न स्टाइल के हैं, जैसे बाहर के ओवरसीज़ क्लाइंट्स के ज़्यादातर चॉइस होती है। स्टेयर स्टेप्स के ऊपर अगेन लाइटर कलर टोन का इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है, यानी कि इसकी मेंटेनेंस करना आसान है। सेकेंडली, ये रेलिंग जो हमें बाहर नज़र आ रही थी सेम गेज की, यानी काफ़ी मोटी गेज की इन्होंने रेलिंग दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है, सामने स्टोन कट वर्क डिज़ाइन बहुत नीट और नाइस सा इन्होंने किया हुआ है। ये लाइट मेरे ख्याल से मैं ऑन करना भूल गया, लेकिन फैंसी लाइट काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर स्टेयरकेस पे एक ये आराम करने की बुजुर्गों के लिए जगह अगर थक गए हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे हैं। अब आगे व्यूज़ हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला, ज़बरदस्त। एंटर होते साथ ही सबसे पहली चीज़ ये कि इसका बर्ड्स आई व्यू कि इंटरकनेक्टिविटी आप देखिए, नीचे कुछ भी कहना तो आप कह सकते हैं। उस साइड के ऊपर एक और राउटर इन्होंने एतिसलात का इंस्टॉल किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, ह्यूज विंडो पैनल है, रियल टाइम एग्जांपल अंदर सूरज की रोशनी आ रही है। इस जगह को आप एज अ सन रूम भी यूज़ कर सकते हैं। घर के किसी एंगल पे भी आप अपना विटामिन डी पूरा करना चाहें बैठ के कर सकते हैं। और एक और ख़ास चीज़ ये कि यहाँ पर हमारे पास टेरेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है जो कि वो वहाँ तक इसको कनेक्ट कर रहा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। हमेशा की तरह व्यूअर्स में अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया ज़रूर देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये मैं खोल के देख लेता हूँ कि अगर ये डोर खुलता है, विंडो यार काफ़ी हैवी और काफ़ी अच्छे चैनल की इन्होंने विंडोज़ यूज़ की हुई है। ये देखें, ये सिटिंग एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जो कि इंडोर फैमिली पर्दे के साथ आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं या कोई और अदर एक्टिविटी है। इस घर के अंदर तो शादी का फंक्शन जितने मर्जी मेहमान आए कोई मसला नहीं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इसके साथ हमारे पास इसका आ जाता है फर्स्ट फ्लोर का पाउडर रूम। ज़बरदस्त। पाउडर रूम का साइज़ नॉर्मली 10 मरला के घरों में जितना बाथरूम का साइज़ होता है उतना साइज़ है। यहाँ पर अगेन अंडर माउंट इन्होंने बेसन यूज़ किया हुआ है, वॉल हंग कमोड है और पोर्टा और रोका की फिटिंग्स इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल की हुई है। एक और अच्छा फीचर कि अंदर से स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफटॉप। अगर घर वालों ने छत पे जाना हो, अभी तक 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और ये इसका आ गया किचन या किचनेट। वैसे तो ये फुल किचन है, ये शीट्स देखने में ही पता चल रही है कि इंपोर्टेड शीट इन्होंने यूज़ की हुई है। काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है और जो कि अच्छा गुलाई में कट किया हुआ है। अगर शीट्स को मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये भी हैंडललेस इन्होंने अमेरिकन स्टाइल के अंदर दी हुई है। एनजी का बर्नर हॉब है और इस साइड के ऊपर हमारे पास सिग्नेचर की ये इंडक्शन प्लेट मिल जाती है। ड्रॉर की एक और प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ये भी ड्रॉर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। कॉलर्ड इन्होंने यहाँ पर सिंक दे दिया है, बर्तन धोने का सेटअप। और इसके साथ भी हमारे पास मुझे इधर भी टेरेस नज़र आ रहा है, वो भी टेरेस नज़र आ रहा है। और फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। वैसे इस एरिया को हम लोग कोई दरवाज़ा लगा के या स्लाइडिंग डोर लगा के इसको बंद भी कर सकते हैं। अब आ गया व्यूज़ हमारे पास इसका ज़बरदस्त ये वाला एरिया व्यूज़ इसका जिम रूम है, यानी कि एक्सरसाइज इक्विपमेंट आप यहाँ पर रख सकते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स के फैन है, ह्यूज विंडो पैनल है, टेरेस उस साइड पे कनेक्ट कर रहा है। फ्रंट पे भी हमें बहुत बड़ी बैल्कनी मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रैक्स इन्होंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं और ये 2 साइड के ऊपर आपको डी शेप के अंदर मिरर नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि ये जिम रूम है तो इसको आप एज अ जिम रूम ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अपना इक्विपमेंट या ट्रेडमिल या कोई चीज़ें आपने डंबल्स वगैरह रखने हो। और इधर से हमारे पास लॉन का भी व्यू मिल जाता है और ये बाहर वाली साइड का भी इसका व्यू मिल जाता है। अब आगे व्यूज़ हमारे पास इसका कॉरिडोर और रिमेनिंग का घर। उधर जाने से पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये इसकी एंट्रेंस का फर्स्ट फ्लोर से बर्ड्स आई व्यू। इंटरकनेक्टिविटी पूरे घर की हर एंगल से बहुत ज़्यादा अच्छी है। लूवर स्टाइल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे दिया है, ये भी काम अच्छा हुआ है और इसके गेज भी काफ़ी अच्छे इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इवन यहाँ से खड़े होकर मेरे पास टीवी लाउंज की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि अगर मैंने नीचे कुछ कहना हो। ये लिफ्ट जो कि फर्स्ट फ्लोर पे आ रही है और इस साइड के ऊपर हमारे पास डी मिल जाती है जहाँ पर चिंट के इन्होंने स्विचेस यूज़ किए हुए हैं। ये आ गया व्यूअर्स हमारे पास इसका स्टडी रूम और यहाँ पर ऑलरेडी टेबल वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। ये आई थिंक इन्होंने डूको पेंट किया हुआ है जो कि मैट
ये तो मैट फिनिश के अंदर इन्होंने पेंट किया हुआ है। इसके साथ हमारे पास ये टेरेस एरिया आ जाता है, यानी कि अगर आप स्टडी करते करते थक गए हैं, वैसे वहाँ पर उन्होंने टैब भी दी हुई है, तो आप वहाँ पर भी खड़े होकर अपने चाय या कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, एसी की डक्टिंग वायरिंग हमें यहाँ पर भी मिल जाती है, और रैक्स ऑलरेडी इन्होंने बनाए हुए हैं, तो लग्जरी डिज़ाइन एलिमेंट्स इसके हैं। नॉर्मली इस तरह के घर व्यूअर्स आपको इस्लामाबाद के अंदर मैंने दिखाए हुए हैं कि इस्लामाबाद के घर इस तरह के होते हैं, और ये ग्लास के ऊपर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास दिया हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है। और ये वो कनेक्टिविटी जो नेचुरल लाइट की हमें मिल रही थी नीचे मास्टर बेडरूम में, और ये यहाँ से इसका बर्ड्स आई व्यू, हर जगह से हर तरफ की पूरे घर में कनेक्टिविटी बड़ी ज़्यादा अच्छी है। ये आ गया अनदर बेडरूम। बहुत सारे बेडरूम हैं इस घर के अंदर, सो मैं बहुत सारा अब मुझे कुछ चीज़ों को मैं स्किप करूँगा। ये आ गया हमारे पास इसका अगेन एक और बेडरूम, ज़बरदस्त व्यूअर्स, काफ़ी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, बल्कि इसको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि बैक साइड का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और विंडो पैनल अगेन 2 इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, और एसी की डक्टिंग है, और इस रूम से खड़े होकर अगेन मुझे जिम रूम तक की कनेक्टिविटी मिल जाती है, वार्डरोब मिल जाती है, और ये इसका अटैच वॉशरूम, अगेन वही टेम्पर्ड ग्लास है, फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है, और सेम उसी तरह से रोका और पोटा की इन्होंने फिटिंग्स दी हुई है। अब आ गया हमारे पास इसका ये वाला स्टोर रूम, ज़बरदस्त। एक चीज़ की कमी रह गई थी, रियल टाइम एग्जांपल की पेटी पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से एल्युमिनियम ट्रिम्स इन्होंने हैंडल यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, और पल्ले काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, और ये ग्लास की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, फैन उन्होंने दिया हुआ है, रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है। मैं यहाँ से आपको इसका 360 व्यू दे दूँ। अभी हम उधर से देख रहे थे, अब मैं इधर से दिखा रहा हूँ। मैट फिनिश के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, 3 ब्लेड्स के फैन लगे हैं, रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, और इसकी इंटरकनेक्टिविटी हर जगह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगेन हमारे पास ये आ गया इसका 7th बेडरूम, आई थिंक 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स के फैन है, ह्यूज विंडो है, और ये बैक साइड का बहुत ज़बरदस्त लश ग्रीन हमारे पास इसका व्यू आ जाता है। और ये इस साइड के ऊपर इन्होंने इसका ज़बरदस्त एक सिटिंग एरिया भी दे दिया है, जो बाहर से हमें स्प्लिट डिज़ाइन एलिमेंट नज़र आ रहा था, ये वो वाला बेडरूम है। इसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम, अभी कुछ चीज़ें वो जिस तरह कमोड वगैरह वो इंस्टॉल होना बाकी है, और ये इस साइड के ऊपर इसका ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है। इस जगह को आप एज अगेन रूम के अंदर ही जो सन रूम है वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, सामने लॉन का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और वो हमारे पास इसकी बेसमेंट आ जाती है। अब चलते हैं इसकी बेसमेंट के अंदर, देखते हैं वहाँ पर मज़ीद एडिड फीचर क्या है। व्यूअर्स, ये सामने इसकी मेन एंट्रेंस, इस साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयरकेस, जहाँ से हम लोग इसकी फर्स्ट फ्लोर पर गए थे, और इसके साथ हमारे पास ये जगह जा रही है इसकी बेसमेंट के अंदर, जहाँ पर इन्होंने हाई क्वालिटी वाइट कलर का मार्बल यूज़ किया हुआ है। सेम वही स्टोन कट वर्क डिज़ाइन, जो कि स्टोन डिज़ाइन हमें ऊपर मिल रहा था, वही हमें यहाँ पर मिल जाता है। फैंसी लाइट्स मिल जाती है, जो कि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कवर अप की हुई हैं। अब आगे व्यूज़ हम इसकी बेसमेंट के अंदर, ज़बरदस्त अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर के घर के अंदर बेसमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है। सामने ये जो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये इसका मीडिया रूम है, यानी कि सिनेमा। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस के घर के अंदर आपको सिनेमा की भी फैसिलिटी मिल जाती है, और ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पर इन्होंने ये इसका वो जो प्रोजेक्टर है वो आई थिंक लगाया हुआ है। साइड पे इन्होंने ये फ्लूटेड पैनल यूज़ किए हुए हैं, और दीवारों के ऊपर भी ये काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अगर मैं टोटल इसकी सीटिंग की बात करूं, तकरीबन 20 बंदों की इजीली सीटिंग यहाँ पर बन सकती है, उससे ज़्यादा की भी बन सकती है। इवन आप रिक्लाइनर वो चेयर्स भी रख दें, सोफास भी रख दें, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की सीटिंग यहाँ पर बन जाएगी। एक और नोटिसेबल चीज़ ये ऑनर बिल्ट होने की वजह से कि यहाँ तक इन्होंने वही मार्बल यूज़ किया हुआ है जो कि स्टेयरकेस के ऊपर था। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। नीचे वाला भी हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप इसको वही बात के फैमिली शादी का फंक्शन हो तो इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक रूम, जहाँ पर ग्रो वाट का इधर इन्वर्टर नज़र आ रहा है, 20 kV का, मैं आपको इसका सोलर बता चुका हूँ। उसके साथ हमारे पास एक और बेडरूम आ जाता है, यानी कि इन टोटल आई थिंक 8 बेडरूम्स हो गए। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, SK का फैन है, और यहाँ पर हमारे पास वही वार्डरोब, उसी तरह से वॉकिंग क्लोजेट मिल जाती है, फ्लोटिंग कंसोल मिल जाता है, और ये उसका अटैच वॉशरूम, पोटा और रोका की यहाँ पर फिटिंग है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। तमाम बेडरूम्स का साइज़ जो है वो मास्टर बेडरूम साइज़ का इन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारे पास इसकी बेसमेंट मिल जाती है, विच इज़ एडिड फीचर। और लिफ्ट जो है वो यहाँ तक हमें, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के तीनों फ्लोर को जो है वो सर्व कर रही है। और मीडिया वॉल काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ी दी हुई है, और वो जो हम बाहर से एरिया देख रहे थे ओपन टू स्काई, वो हमें मिल जाता है। और सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी मिनिमलिज्म के साथ है। ये व्यूअर्स इसका बेसमेंट के साथ ओपन टू स्काई एरिया, जहाँ पर फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर फ्लोरिंग दी हुई है, ये आई थिंक इन्होंने वाटरफॉल अभी बनानी है। और इधर से ये इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्काई को, आसमान को घर में बैठे हुए देखना एक अपनी एक एनर्जी है। यहाँ पर भी इन्होंने नेचुरल स्टोन कट वर्क का काम किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू,
बेसमेंट दोबारा मेंशन करूंगा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और एक और मेंशनेबल चीज़ ये है कि हमारे पास इस फ्लोर पे भी अलहदा से एक पाउडर रूम मिल जाता है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 100% ओनर बिल्ट लग्जरी 2 कनाल बुलेवार्ड एंड कॉर्नर कैटेगरी मिनी फार्म हाउस फॉर सेल इन बैरहटाउन रावलपिंडी की डिमांड जानने के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज पर ओनर रिक्वेस्ट मैं डिमांड अभी वीडियो में रिवील नहीं कर रहा। और व्यूअर्स, हमेशा की तरह वीडियो में अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर दे देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत लग्जरी मिनी फार्म हाउस पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।